क्वेश्चन है, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दी गई होती, यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। 5.5% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। राशि क्या थी? देखिए, साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, PRT/100। तो वो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई 4% ब्याज दर पर दी थी, लेकिन अगर वो 5.5% पे देता तो कितना रुपए अधिक मिलता उसको? 1800 रुपये अधिक मिलता। वो ये कह रहा है कि 5.5% ब्याज जो है ना वो नहीं होता, 4% की जगह 5.5 होता। तो कितना परसेंट ज्यादा हो रहा है हमारे पास? हमारे पास हो रहा है 1.5% ज्यादा हो रहा है। तो 1.5% जो अधिक हो रहा है ना, वही तो 1800 रुपये अधिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। 1.5% अधिक हो रहा है, वही हमारा 1800 रुपये अधिक हो रहा है। ठीक है, तो हमारी रेट क्या हो गई? हमारी रेट क्या हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। तो क्या है भैया, 1800 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, ये हमारा ब्याज हो गया। P हमको चाहिए, ये कितना है? 1.5 है। ये कितना है? 3 वर्ष। बस अपॉन 100 सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट उठाया हमने, एक जीरो नीचे बढ़ा दी। अब सब इधर ले आते हैं। 1800 इधर आ गया, 1000 का जाएगा ऊपर जाएगा, ये 1000 आ गया आपको ऊपर, 15 और 3 आ जाएंगे नीचे। तो इधर बचा आपके पास P। आपको काट देना है, 3 से काट दिया आपने, 3 से 18, 2 जीरो हो गया। 15 चौके 60 और 0 40, तो ये हो गए 3 जीरो हो रही। तो P बराबर कितना आ गया? 40,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करना है इसमें। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दी गई। 4.6। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% वार्षिक दर पर दी गई है। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपीज 196 रुपये कम प्राप्त होते। राशि क्या है? 196 रुपये ब्याज दिया हुआ है, P हमको निकालना है। 4.6 माइनस कितना है? 3.2 है, इंटू कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए है। 2 वर्षों के लिए अपॉन 100। 100 कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। 196 into 100 अपॉन 2 आ गया। इसको माइनस किया कितना आया? 1.4 आ गया। पॉइंट आया, 0 चला गया। 14 का ये स्क्वायर होता है, 2 से इसको काट सकते हो, तो ये हो गया आपका सीधा 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2.5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दी गई है। कोई राशि 2.5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दी गई। यदि दर 2.25% 2.25% अधिक होती, 2.25% अधिक होती तो 450 रुपये ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। तो 450 रुपये ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। राशि क्या है? देख लो कितने रुपए शेष बच रहे हैं? देखो भाई,
450 रुपए ब्याज के ऊपर मिल रहे हैं, पी हमको चाहिए, तो ये कितना दिया है 2.25 दिया हुआ है, 2.5 वर्ष 2 3 4 और 1 5 बटे 2 5 बटे 2 रखेंगे यहाँ पे अपॉन 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको इधर उधर ले आते हैं। क्या आएगा 100 आएगा और 2 आएगा, इधर क्या बचा है 2.25, इधर क्या बचा 5। अब काट दीजिए, हमने काटा पॉइंट आया, पॉइंट आएंगे 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, 2 3 4 2 बार कट जाएगा सीधा सीधा। अब कुछ कट नहीं रहा, इसको काट सकते हैं बस 5 दूनी 10 जीरो मल्टीपल कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड आप खुद बनाते हो सवाल। मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाए, मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाए। 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाए। यदि मैं 3.1% कम दर पर लगाया होता, यदि मैं 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे 232.50 रुपए कम प्राप्त होते। 232.50 232.50 रुपए कम प्राप्त होते। वह राशि क्या थी? 232.50 भी हमको चाहिए, आर की 3.1% कम हो जाती है, वर्ष कितना है 3 वर्ष का ये 3.1% तो पॉइंट उठाया, जीरो बढ़ाया, इधर से पॉइंट उठाया, 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब जो बचा है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 232.50 एक ये था, 10 इधर आ गया, 31 और 3 नीचे बच गया, यहाँ पे आया पी। अब काट सकते हो, नहीं डायरेक्ट कटेगा। 31 से कम 31 बचे 3 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 31 2 बच गए, 31 21 1 बच गया, 3 5 15 जीरो हो गया। अब 31 से कट जाएगा, 31 दूनी 6 62, 31 दूनी 62 हो गया। 52 के बाद आपके पास बच गए इसमें 8 और 7 15 125 31 तो 25 और 1 जीरो दे रही, 1 जीरो दे 250 हो गया, 2,500 हो गया। यदि किसी राशि पर एसआई, यदि किसी राशि पर एसआई बोले तो साधारण ब्याज, यदि किसी राशि पर एसआई मूलधन का 4/9 हो, मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो। ये अंडरलाइन करना है इस चीज को कि ब्याज की दर और समय समान होंगे, तब ये ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? अब इसमें दर भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है। ठीक है, जब दर और समय समान है तो हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम ट्रिक इसमें यूज कर सकते हैं। सीधी सी ट्रिक है A/B × 100। ठीक है, तो फ्रैक्शन में दिए ही है 4/9 भाग × 100। कब लगानी है? जब दर बराबर हो समय के, जब ये दोनों क्या दिए हो, समान दिए हो, दर और समय समान दिए हो, तब हम ये लगाएंगे सीधी सी बात। क्या है, ये लगा दो 4/9 × 100, तो ये आ गया 2/3 × 100। अब ये 2/3 कितना होता है 66 सही 2/3। दर पूछिए तो ये दर पूछिए, समय पूछेगा तो समय आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये 4 का हो गया 2, 9 का हो गया 3, 100 का क्या हो गया 10, तो ये आएगा आपका 20/3, तो ये हो जाएगा 6 से 2/3। ठीक है, ये आ गया आपकी रेट। ठीक है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है।
किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो। यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है? समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो रेट क्या है? रेट निकालिए। तो इसका आंसर सबका आ गया 8 सही 8/9%। नेक्स्ट लिखो। किसी संख्या का साधारण ब्याज उसका 49% है। किसी संख्या का साधारण ब्याज उसका 49% है यदि दर तथा समय के मान बराबर हैं। यदि दर तथा समय के मान बराबर, हाँ, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है यदि दर और समय के मान बराबर हैं तो समय क्या है? एक और क्वेश्चन लिखेंगे, दो लगातार लिखना है। किसी मूलधन पर साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 0.36/4 गुना है, मतलब 0.36/4 गुना है। मूलधन पर 0.36/4 मतलब 0.36/4 गुना है यदि दर और समय के मान बराबर हो तो समय क्या है? पहले का 7 वर्ष आएगा, दूसरे का 3 वर्ष। आगे बढ़े। नहीं आता आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगली ट्रिक पे चल रहे हैं हमारे। किसी मूलधन पर, पूरे सवाल को अच्छे से नोट करेंगे। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो। दोबारा बोलूंगा, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तो कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर, ब्याज 660 रुपये आता है। ब्याज 660 रुपये आता है तो वह मूलधन क्या है? ये क्वेश्चन हमारा विकास समझ में आएगा क्या? सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा ही पीआरटी को 100 है हमारे पास, उसने ब्याज दे दिया था कि 660 रुपये उसके ब्याज के रूप में मिलते हैं, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि पहले 2 वर्षों के लिए 3% दर है। तो सीधी सी बात है, P × R × T होता है ना, तो P तो है ही हमारा, अलग अलग RT लिए, अलग अलग RT हमने जमाए, तो RT हो गया 2 वर्ष में 3% दर, 3 वर्ष में 5% दर और 2 वर्ष में 6% की दर हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हमने किया 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 6 दूनी 12, इन सबको जोड़ा कितना होगा, 33 हो गया। 33P को हम इधर लाएंगे, 33 को नीचे ले आएंगे, 33 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 33 दूनी 66, 2 बार मूलधन आएगा सीधा 2 बार। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4%,
तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो। अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपए आता है। तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपए आता है तो मूलधन की राशि क्या है? जल्दी निकालो। एक और सवाल इसी का। अब घूमोगे हैं? इसके लिए हाँ, इसके ऐसे। चलिए, एक सेठ ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर एक सेठ ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर 3.4% दर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपए कर्ज दिया। 6% दर पर शेष समय के लिए कुछ रुपया कर्ज दिया। यदि 16 वर्षों के बाद वह 13,400 रुपये ब्याज के रूप में पाता है। 13,400 रुपये ब्याज के रूप में पाता है तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था? ये क्वेश्चन। 13,400 रुपये ब्याज के रूप में पाता है तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था? सेठ का नाम है करोड़ीमल। देखो, उसको पैसा मिल रहा है 13,400 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिल रहा है। भी हमको निकालना है। रेट जो है उस हिसाब से उसको जमा लो आप। क्या रेट दिए? पहला दिया है 4 वर्षों के लिए 2%, ये हो गया भैया। दूसरा है 5 वर्षों के लिए 3.4, ये है। तीसरा हमको बोला है शेष वर्षों के लिए कितना? 6 शेष वर्षों के लिए। अब आप बोलो शेष कहां से आएगा? टोटल वर्ष उसने दे दिए हमारे पास 16 वर्ष दे दिए ना, 16 वर्षों का दिया टोटल, है ना। तो अब कितना हो गया? 5 4 9 9 वर्ष तो हो चुके, बचे कितने? 7 वर्ष बचे। भैया आ गया आपका 7। ये किया था अपन ने, बस तो सवाल हो गया। और क्या बटे में 100 तो उसको इधर भेज दो। 13,400 into 100 भी हमने ये रखा। इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी इसका किया कितना आया? 34 साल है 17 प्लस 7 42 बस इसका सम किया कितना आया? इंटू 100। ये हुआ आपका P इंटू 67। ये देखो 2 बार जा रहा है, 67 से चला जाएगा 2 बार, तो ये 200 और 2000 20,000। तो P आ गया आपका, मूलधन आ गया 20,000। अगला लिखेंगे 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी रुपए हो जाएगी? तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी? देखो यहाँ देखो उसने दिया गया है 500 रुपए। उसने क्या दिया? 500 रुपए की राशि कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। आर नहीं दिया है। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 680 हो जाती है। तो 680 क्या है आपका? अमाउंट है। अमाउंट है तो ऐसा ही कितना होगा? इसमें से आप क्या करेंगे? a माइनस बी, मतलब इससे हम कितने घटा देंगे? 500 आप घटा दोगे मूलधन में से, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा आपके पास? 180। तो ऐसा ही कितना है? 180 ऐसा ही क्या रखेंगे? 180। 2 0 से 2 0 काट दिया। 5 दूनी कितना हुआ? 10। 5 दूनी कितना होगा? 10 हुआ। तो 10 कहाँ आ जाएगा? नीचे।
बचेगा क्या आपका r, 0 से 0 कट के r बराबर कितना आ गया 18% आपका ये r आ गया। अब वो क्या बोला है, दर को 2% बढ़ा दिया, 20 हो गया। दर 2% बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। 2% बढ़ा दी 20% हो गई। अब लगा दो दोबारा से, अब बताओ अगली लाइन पढ़ो। राशि राशि क्या होगी? राशि क्या होगी, कौन सी राशि, ये ये मूलधन 680 वाली। तो 500 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 100, 2 जीरो काट दिया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 40। सर हमारे 10 20 20 500 200 700 ये 20 200 हो जाएगा ना। हाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 200 हो गया। ऐसा ही कितना आया 200। 30, ऐसा ही आया हमारा 200। अब उसने बोला था राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी आपकी SIP प्लस SI। तो P कितना था 500 था, 500 में 200 जोड़ दिए कितना हो गया 700। उसने राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा है ना, राशि हो जाएगी हमारे पास 700 रुपए, 500 रुपए के मूलधन। सिंपल सा हमने SIPRT लगाया। उसने क्या बोला था, मूलधन कितना है 500 रुपए, 2 वर्ष पे दे रहा है, दर निकालनी है हमें। ऐसा ही किया कि क्या दिया था, अमाउंट दिया था 500 रुपए कितना हो जाता है 680 हो जाता है। तो अमाउंट 680 था, 680 में 5 उठाया तो ऐसे ही 180 आ गया, इधर 180 आ गया। अब सीधी सी बात है, हमने 2 जीरो काटी, 5 दूनी 10 हो गया, 10 नीचे आया, 1 जीरो से 0 काट दिया, r बराबर कितना हो गया 18। अब उसने बोला था कि दर को 2% बढ़ा देने पर उसकी राशि कितनी हो जाएगी। दर को 2% बढ़ाया 20 हो गया। ऐसा ही बराबर हमारा मूलधन कितना था, मूलधन तो 500 ही था ना, मूलधन तो चेंज हुआ नहीं। तो 500 मूलधन है, दर हो गई हमारी 20%। और कितने वर्ष, 2 वर्ष थे, 2 वर्ष में निकालना है। 2 जीरो काट दी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 ने 1 जीरो जोड़ दी 200 हो गए। तो ऐसा ही कितना हो गया 200। अब उसने बोला है ना कि 2% बढ़ाने पर राशि कितनी हो जाएगी, ये तो ब्याज है, राशि कितनी हो जाएगी 500 रुपए पहले से थे, 200 रुपए हमें ब्याज का मिल गया, तो कितनी हो गई 500 200 700। तो राशि कितनी हो जाएगी 700। अगला क्वेश्चन है 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है। 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है। 708 रुपए हो जाती है। दर को 1.5% से कम कर दिया जाए, दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो ये राशि कितने रुपए हो जाएगी। अब इसको एक और स्टेप से कराऊं, नहीं ये देख लो, दूंगा करने, ये एक और देख लो, ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि बस हो रहा है, हालांकि नहीं, अगर नई स्टाइल नहीं समझ में आया तो ये पकड़ना ही है। अब देखो क्या करना है, क्या पूछा है उसने, मिश्र धन पूछा है। कुल मिला के सीधी सी बात है, क्या पूछा है, मिश्र धन ही पूछ रहा है, वो अमाउंट कितनी निकाली है। अब वो क्वेश्चन को पढ़ना, 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है। अच्छा दिया वाला क्वेश्चन, 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर कितनी हो जाती है 708। तो 708 वो राशि हो जाती है, ठीक है 708 वो राशि हो जाती है। ये तो कंप्लीट हो गई, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन हो गया। अब अगली लाइन से जोड़ेंगे, इधर 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 राशि क्या हो जाएगी। उसने बोला है 600 रुपए की राशि, 600 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितने परसेंट कम कर देने पर, 1.5% को कम कर देने पर। तो कम अभी किया नहीं है, अभी सिर्फ 1.5% लिखा है, कम करेंगे ये। और मान लो यहाँ पर अगर जोड़ रहा होता तो हम प्लस कर देते, जैसे पिछले सवाल में किया था। अब यहाँ क्या हो रहा है माइनस। तो वो 708 रुपए में से इस राशि पर 1.5% का जो ब्याज है वो 3% पे कितना कम हो रहा है, वो यहाँ से इसमें से माइनस कर देना है, बस अपॉन कितना हो गया। ऐसा ही पीआरटी है, पीआरटी को रिलेटेड और किसमें से घटाना है, उस मिश्र धन में से घटाना है। उस मिश्र धन में से क्या घटाना है, जो 1.5% बोले ना 600 रुपए का जो कम हो रहा है उसी को तो कम कर देना है। अगर बढ़ रहा हो तो कम बढ़ा देते, बस इसको काट दो, 0 0 कट गई। अभी कितना हो गया 18 18 इंटू
1.5 4.5 18 इंटू 1.5 हो गया 27। ये हो गया आपका 27 माइनस कर दिया 681। तो ये आपका अमाउंट आ गया सीधा सीधा 681 आंसर। अगला सवाल लिखो। 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 2.5 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है। 1200 रुपए की राशि निश्चित दर पर 2.5 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी? यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा भी लिखेंगे फटाफट, 2 लिखेंगे। 2550 रुपए की राशि एक निश्चित दर से 2550 रुपए की राशि एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 3225 रुपए हो जाती है। 3225 रुपए हो जाती है। बिल्कुल। 2550 रुपए की राशि निश्चित दर से 4 वर्षों में 3225 रुपए हो जाती है। यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए, यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए तो वह राशि क्या हो जाएगी? निकालिए। दूसरा देखते हैं। आगे दूसरा नहीं है। पहले का तो आगे 1690 आ जाएगा, तो आप कर लोगे। दूसरा देख लो। 1690 का स्टेप लिख के एक बार करा। कितना निश्चित है? 3225 है। इसी में से हम घटाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, कम कर दिया जा रहा है। मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना वर्ष है? 4 वर्ष। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, एक जीरो से एक जीरो काट दी। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 25 बार ये चला जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं, 55 25 55 25 और 1 हो गया। अब नहीं कटेगा, मत काटो, मल्टीपल करना पड़ेगा। नहीं सर, 2.4 क्या था? अच्छा, 2.4 रेट कितना कम होगा? 51 into 24 अपॉन 5 करना है। 5 दूनी 10, 4 5 के 20 into 22। 12 24 में कितने डिवाइड करना है? 5 का करना है। 5 का डिवाइड कर दो। 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 के 20 फिर 2 बच गए, 5 के 20 फिर कितने हो गए? 5 थे 40 माइनस 244.80 हो गया, पॉइंट 20 हो गया। डालोगे आप 2980 आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा आपका 2980.20। सर पहले आज की स्टेप सब करा। चलो अगला। कोई राशि 3 वर्षों में एसआई पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है। कोई राशि एसआई पर 3 वर्षों में 500 रुपए, अब बोलिए ना सर। कोई राशि 3 वर्षों में एसआई पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है? कोई राशि 3 वर्षों में एसआई पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है?